कि पश्चिम बंगाल में मतवा वोटों की जंग ने नया रूप ले लिया है। बंगाल की राजनीति एक बार फिर से गर्म है और एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी सीधे टकराव के मोड में है। एसआईआर को लेकर उठी जंग अब सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग के मोर्चे में बदलती दिखाई दे रही है। लगातार ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर एसआईआर को लेकर निशाना साध रही हैं और इस वक्त पश्चिम बंगाल में एसआईआर से अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित होगा तो वो है मतवा समुदाय के लोग। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मतवा समाज की बड़ी उन्होंने सभा की और चुनाव आयोग पर तीखे हमले किए। इस पर तफसील से आपको हम बता रहे हैं, लेकिन पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी की तरफ से आज एसआईआर को लेकर विरोध किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ममता बनर्जी और उनके साथ में टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता और मतवा समुदाय के हजारों लोग इस रैली में एसआईआर के विरोध में उनके साथ में मौजूद थे। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का एक इलाका है जो बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है और उस इलाके में मतवा समुदाय की संख्या अच्छी खासी मानी जा रही है। विभाजन के बाद माना जा रहा है कि बांग्लादेश से ये लोग भारत आए थे और तब से इन्हें आज तक नागरिकता नहीं मिल पाई है। अगर एसआईआर होता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित यही लोग होंगे। ये तस्वीरें नॉर्थ 24 परगना के बनगांव की हैं, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरी हैं और पार्टी के नेताओं के साथ में विरोध मार्च निकाला है। विरोध मार्च में ममता बनर्जी पूरे एक्शन में दिखाई दी और इस मार्च में लोगों का हुजूम भी उमड़ा हुआ था। काफी संख्या में लोग इस मार्च में शामिल हुए। बनगांव का इलाका अहम है और इसे मतवा समुदाय के तौर पर भी देखा जाता है। मतवा समुदाय के लोग यहाँ पर अच्छी खासी आबादी उनकी मानी जाती है, 60 से 70 लाख उनकी आबादी है और अगर एसआईआर होता है तो मतवा समुदाय के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि 1950 के बाद मतवा समुदाय से वादे तो बहुत किए गए कि उन्हें देश की नागरिकता दिलाई जाएगी, लेकिन किसी भी सरकार के द्वारा उन्हें आज तक नागरिकता नहीं दिलाई गई है। बनगांव का ये वो इलाका है जो काफी अहम माना जाता है, बीजेपी के लिए भी, टीएमसी के लिए भी। इसे मतवा के गढ़ के तौर पर जाना जाता है और ममता बनर्जी ने मतवा समाज के इलाके से एक एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की। बनगांव के त्रिकोणा पार्क में ममता बनर्जी ने आज हुंकार भरी, जहां पर चुनाव आयोग और बीजेपी पर उन्होंने तीखा हमला बोला। क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, आपको दिखाते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है और यह पूरी कवायद राजनीतिक मकसद से की जा रही। बीजेपी मेरे खेल में मुझसे लड़ सकती है, मुझे हरा नहीं सकती है। अगर बीजेपी ने बंगाल में मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। तीखा हमला ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है बीजेपी और चुनाव आयोग पर। जब से एसआईआर की शुरुआत हुई है, ममता बनर्जी पूरी तरह से हमलावर है। कभी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं, तो कभी जनता के बीच में पहुंचकर निशाना साध रही हैं। अब उन्होंने मतवा समाज के जरिए इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है कि अगर एसआईआर होता है तो मतवा समाज के लोग सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि उन्हें अभी तक नागरिकता नहीं मिल पाई है। और ऐसे में ममता बनर्जी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा गया है वो भी आपको बताते हैं कि ईसीआई का काम निष्पक्ष रहना है, बीजेपी कमीशन बनाना नहीं है। अगर आप अवैध हैं तो 2024 में आपने जिस सरकार को वोट दिया था वो भी अवैध है। आप सभी असली वोटर हैं, अपने 2014 में मोदी सरकार को वोट दिया था। अगर आप अवैध हो गए हैं तो वो सरकार भी अवैध हो जाएगी। यानी कि सीधे सीधे बीजेपी और केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी ने हमला बोला है। यह दूसरी एसआईआर विरोध रैली और विरोध मार्च है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री ने पहली रैली 4 नवंबर को कोलकाता में की थी और अब नॉर्थ 24 परगना के बनगांव में हुई। तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही यह प्रचार शुरू कर दिया है कि एसआईआर के कारण मतवा समुदाय के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और सबसे ज्यादा उन्हीं को असर पड़ेगा। और मतवा समाज के लोग बीजेपी को तो वोट करते ही हैं, लेकिन टीएमसी को भी वोट करते हैं। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी दोनों मतवा समुदाय को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। एसआईआर पर टीएमसी के विरोध प्रदर्शन पर जेडीयू ने भी हमला बोला। बीजेपी की तरफ से तो लगातार ममता बनर्जी पर हमला बोला ही जा रहा है, लेकिन अब बिहार में सरकार गठन होने के बाद जेडीयू की तरफ से भी ममता बनर्जी पर हमला बोला गया है। बंगाल में वही हो रहा है जो बिहार में पहले ही सफलतापूर्वक लागू हो चुका है। और तो और एसआईआर सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। तो बंगाल में इतना हंगामा क्यों हो रहा है? राजीव रंजन प्रसाद प्रवक्ता जेडीयू हैं, इनकी तरफ से ये कहा गया है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जो बीएलओ इस काम में लगे हुए हैं उनको लेकर के जो भरमाने, भड़काने, डराने, धमकाने की जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं जो पार्टियां और जो लोग,
वो जो है वो एक खतरनाक सोच और साजिश के तहत कर रहे हैं। ये जो एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया है वो पारदर्शी भी है और जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो मतदाता है उनकी सुरक्षा के लिए है, जो अवैध मतदाता है, लेकिन उसको लेकर के कई तरह के जो है वो भ्रम पैदा करने के, काल्पनिक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या और है, वो कर रहे हैं। ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर पूरे देश में भ्रम पैदा कर रही है। वो एसआईआर के खिलाफ हैं। बिहार में एसआईआर अच्छे से हो गया, जिन लोगों का देहांत हुआ उनका नाम कटा, जो लोग पलायन कर गए उनका नाम कटा, जिनके नाम 2 जगह थे उनका नाम कटा। तो ममता जी को इसमें सहयोग देना चाहिए। वो कह रही हैं कि नाम डुप्लीकेट एआई का उपयोग करके नाम बनाए जा रहे हैं। वो थोथे इल्जाम लगा रही हैं जिसका कोई असर नहीं है। ममता जी कुछ भी कर लें, इस बार के चुनाव में उनकी विदाई तय है। और मतवा समुदाय बंगाल की राजनीति में एक निर्णायक सामाजिक शक्ति माना जाता है और इस मंच को चुनकर ममता बनर्जी ने संदेश देने की कोशिश की कि उन्हें एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ मतदाता सूची का अपडेट नहीं लगता, बल्कि इसके बहाने मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही, मतवा समुदाय को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही। माना जा रहा है कि मतवा समुदाय लगभग 60 से 70 सीटों पर असर डालता है, यानी कि इनका प्रभाव है और बल्कि वोटों पर असर डालने वाला एक संदिग्ध हस्तक्षेप नजर आता है। ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। उनके भाषण में नाराजगी भी दिखाई दी, चेतावनी भी दी और चुनावी समीकरणों की एक झलक भी दिखाई दी। आपको बताती कि बंगाल चुनाव में मतवा समाज कितना अहम माना जाता है, क्यों जरूरी है बीजेपी के लिए और ममता बनर्जी के लिए भी। मतवा समुदाय की बात करें तो बंगाल में मतवा समुदाय को किंग मेकर माना जाता है। कई सीटों पर इनका प्रभाव माना जाता है। राज्य में लगभग 3 से 5 करोड़ अनुमानित आबादी है। आप सोच सकते हैं कितना प्रभावी है। कुल मतदाताओं का 20 से 25% के बीच ये हैं। 30 से 40 विधानसभा क्षेत्रों और 5 से 7 लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में है, इसीलिए सभी पार्टियों के लिए जरूरी है। बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियां मतवा समाज को अहम वोट बैंक मानती हैं। 2021 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को मतवा वोट मिला था। बनगांव में बीजेपी के ही सांसद हैं। दोनों ने इस समुदाय के वोट से अपने अपने उम्मीदवारों की जीत भी दर्ज की थी। मतवा समुदाय बीजेपी और टीएमसी दोनों के साथ में रहे हैं और ऐसे में कोई भी इन्हें नाराज नहीं करना चाहता है। ऐसे में हर कोई अपने अपने तरीके से मतवा समुदाय को साधने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने राज्य की पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अधिकारी ने अपने पत्र में पश्चिम बंगाल के पुलिस के राजनीतिकरण का आरोप लगाया, जिसमें आगामी चुनाव के दौरान निष्पक्ष और कानून व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। इधर बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी अब तक चुनाव आयोग को 2 पत्र लिखकर मतदाता सूचियों के गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर सवाल उठा रही हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है। ममता ने चुनाव आयोग से एसआईआर की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग की और अब ममता के पत्रों पर चुनाव आयोग की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया है और टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल को बातचीत करने के लिए बुलाया गया है। इस बीच चुनाव आयोग ने टीएमसी नेताओं को मिलने के लिए बुलाया है और सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से आयोग से मिलने का समय मांगा गया था और यह मुलाकात माना जा रहा है कि 28 नवंबर को हो सकती है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन भी शुरू हुआ था, यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बवाल शुरू हुआ है। ममता बनर्जी की तरफ से अब तक कई मार्च निकाले जा चुके हैं एसआईआर के विरोध को लेकर और चुनाव आयोग को 2 बार पत्र लिखा गया है एसआईआर को लेकर। अब चुनाव आयोग की तरफ से टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है बातचीत करने के लिए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष सुनवाई करेगा कि ममता बनर्जी की तरफ से क्या कुछ उनकी मांगे हैं। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर हो रहा है। सख्त दस्तावेजीकरण की मांग से मतवा समुदाय के लोग सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं और इसका फायदा उठाने में टीएमसी जुटी हुई है और इसीलिए लगातार ममता बनर्जी की तरफ से
मतवा समुदाय को लेकर उनको साधने की कोशिश की जा रही। मतवा समाज को पूरी तरह से साधने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगे आई हैं। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से एसआईआर के खिलाफ पहले से ही हल्ला बोल दिया गया था। चुनाव आयोग को दो चिट्ठी अब तक लिख चुकी हैं और लगातार एसआईआर का विरोध भी कर रही हैं, जिसको लेकर बीजेपी भी ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीएलओ खुदकुशी का मुद्दा भी लगातार वो उठा रही हैं। ममता बनर्जी की पार्टी लगातार चुनाव आयोग पर भी एसआईआर को लेकर हमलावर है। एसआईआर को लेकर लगातार ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर भी निशाना साध रही है। Inhuman pressure is being created upon the BLOs. In a practical things, these BLOs are distributing the form and they collecting the forms whole day. In the night, they have to upload all these things. Servers are down. They can't upload this. They are under pressure. It is difficult for them to do it. They are under tremendous pressure. Democracy is being destroyed by the election commission. Earlier, the point is that वहीं ममता बनर्जी के आरोप पर चुनाव आयोग ने भी अपनी बात कही और ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं को मिलने के लिए बुलाया। क्या कुछ ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया और उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। एक्शन में चुनाव आयोग। निर्वाचन आयोग ने टीएमसी को पत्र लिखा है। टीएमसी को बैठक के लिए बुलाया है। चुनाव आयोग ने 28 नवंबर को 11 बजे बैठक के लिए बुलाया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर और अन्य मुद्दों को लेकर माना जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा हो सकती है और यही मांग टीएमसी की तरफ से लगातार उठाई जा रही थी कि चुनाव आयोग उनकी सुनवाई करे, उनकी जो मांग है उस पर सुनवाई करे। और अब चुनाव आयोग की तरफ से ममता बनर्जी की पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया है। मतवा समाज के मंच से उठी ममता बनर्जी की आवाज ने इशारा कर दिया कि एसआईआर को लेकर उनकी लड़ाई अब और तीखी होने वाली है और उन्होंने साफ कर दिया है कि मतवा समुदाय की भागीदारी और समर्थन इस मुद्दे को नया राजनीति भी दे सकता है, नया राजनीतिक रंग भी दे सकता है। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है, क्या ये टकराव चुनावी व्यवस्था में भरोसा मजबूत करेगा या फिर बंगाल की राजनीति को और विवादों में धकेल देगा।